नमस्कार। द फोर्थ वन इंडिया की नई पेशकश युवा में आप सबका स्वागत है। भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने देखे जा रहे हैं और इस सपने को पूरा करने में देश के युवाओं की भूमिका अहम होने वाली है। इसलिए इस प्रोग्राम में हम समाज के अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे युवाओं को आमंत्रित करेंगे और देश के निर्माण और विकास में उनके द्वारा दिए जा रहे योगदान के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के बारे में। इसी कड़ी में आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर संजय दंसालिया को, जो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हिंदुइज्म पढ़ा रहे हैं। इनकी बातों का वजन इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि डॉक्टर दंसालिया कानूनविद भी हैं। अभी तक 4 पुस्तकें लिख चुके हैं और रिसेंटली कश्मीर लॉ जर्नल में इनका एक पेपर पब्लिश हुआ है जिसका विषय है रिलीजियस आइडेंटिटीज इन नॉर्थ इंडिया। आज हम डॉक्टर दंसालिया से इसी मुद्दे पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया यहाँ बुलाने के। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि मैंने आपका जब सीवी देखा उसमें ये था कि कंपैरेटिव रिलीजियंस की स्टडीज़ आपने करी हैं। तो जब आप किसी चीज़ का कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, लड़ाई भी तो इसी चीज़ की है ना समाज में, कौन बेहतर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पहले ये बताएं, अपने विषय के बारे में बताएं कि कंपैरेटिव स्टडी जो है आपकी रिलीजियंस पे, अलग अलग धर्मों पे, और ख़ास तौर पे हम फोकस रखेंगे हिंदुइज्म और इस्लाम पे। तो थोड़ा सा पहले तो अपने विषय पे बताएं कि आप मतलब जामिया मिलिया इस्लामिया में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वो, वहाँ आप पढ़ा रहे हैं। तो क्या विषय है, क्या बेसिकली वो मतलब वो हमें समझाएं कि पढ़ाते क्या हैं आप। जी, कंपैरेटिव रिलीजन सोशल साइंसेस की ब्रांच है और इसके जो फाउंडिंग फादर्स थे वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, फिलोसोफर्स थे। तो हम सोशल साइंसेस के ज़रिए एक सोशल साइंटिस्ट की तरह समझने की कोशिश करते हैं कि ओरिजिन ऑफ रिलीजन जो है वो कैसे हुआ, सोसाइटी में क्यों ज़रूरत पड़ी, ह्यूमन बिहेवियर जो है वो रिलीजन कैसे गाइड करता है, और ह्यूमन माइंड का जैसे एवोल्यूशन हुआ तो कैसे कैसे रिलीजन का भी एवोल्यूशन हुआ, मोनोथीज़म कैसे आया, वो सब चीज़ें। जैसे प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में नेचुरल फोर्सेस को देवता माना करते थे, तो वहाँ सब से हम ये सब कंपैरिजन करते हैं कि अलग अलग रीजन में अलग अलग रिलीजन की शक्ल सूरत क्यों ऐसी थी जैसी है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो लड़ाई की बात नहीं होती जब ये सब हम चीज़ें पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं और हम ये जान जाते हैं कि ये जो डिफरेंसेस हैं सारे, ये बेसिकली टाइम पीरियड अलग हैं सब रिलीजन्स के और रीजनैलिटी अलग है, इस वजह से ये सारे डिफरेंसेस हैं। जी, थोड़ा सा मेरा कोर इंटरेस्ट जो है वो राजनीति में है, जियोपॉलिटिक्स मेरा कोर इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। तो मैं आपको थोड़ा सा उस तरफ लेके जाऊंगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब सबका में कौन कौन सा तबका शामिल है ये आप समझ रहे हैं। इंदिरा जी ने भी कहा था कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। लेकिन जो हम आज आम समाज में जो देखते हैं या सुनते हैं, जो अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं या सोशल मीडिया जो भी हम देखते हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं, धर्म तोड़ने का ही काम कर रहा है, जोड़ने का कहीं काम नहीं कर रहा है। सबका विकास तो चलो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन सबका विश्वास भी नहीं है एक दूसरे के ऊपर। आप मुझे ये बताएं, अगर आपने मतलब जैसे आप इस्लाम को भी जानने वाले हैं, आप हिंदुइज्म को भी जानने वाले हैं, हम दोनों तबकों को, हम सोसाइटी के इन दो अलग अलग धर्मों के लोगों को कैसे मतलब एक सूत्र में पिरो सकते हैं। अगर आरएसएस की बात भी करें तो वो कल्चरल आइडेंटिटी की तरफ बात करती है कि कल्चरल नेशनलिज्म जो है, तो भारतीयता के साथ हम इनको कैसे मतलब एक सूत्र में कैसे पिरो सकते हैं इनको। जी डॉक्टर साहब, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर रिलीजन की बात की जाए तो मल्टीकल्चरिज्म है, हमें मालूम है, मल्टी रिलीजियस आइडेंटिटीज़ हैं और आज से नहीं हैं, हज़ारों सालों से हैं। इवन कि हम अगर वैदिक सोसाइटीज़ की भी बात करें तो उस समय भी हम देखते हैं कि बहुत कुछ माना जा रहा था। जैसे हिंदुज़म में हम ये कह सकते हैं कि काफिर नहीं है कोई। हिंदुज़म में आप कुछ भी मानिए, आप झरनों की पूजा करिए, आप सांपों की पूजा करिए, आप किसी भी नेचुरल फोर्स की पूजा करिए, तो आप हिंदुज़म से बाहर नहीं हो जाएंगे, आप काफिर नहीं हो जाएंगे। काफिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। काफिर बहुत सुना है शब्द,
कि काफिर, काफिर का क्या मतलब है? कि नास्तिक जो भगवान को मतलब अल्लाह को मानने वाला नहीं हो वो काफिर है, या काफिर का एग्जैक्ट मतलब है क्या? किस कॉन्टेक्स्ट में हम काफिर यूज करते हैं? काफिर के मायने हैं कि जो आपके गॉड को नहीं मानता, जो आपका गॉड है जिसे आप मानते हैं उसे जो नहीं मानता वो आपके रिलीजन से, उसको हेरेटिक कह सकते हैं कि वो हेरेटिक है, वो आपके बिलीफ सिस्टम में नहीं मानता, और यहीं से डॉगमेटिज्म शुरू हो जाता है। ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंडियन क्लासिकल ट्रेडिशन था उसमें डॉगमेटिज्म नहीं था, उसमें डॉगमा नहीं था। डॉगमा हो गया कि जैसे मेरे बिलीफ सही हैं और दूसरे के सही नहीं हैं। तो बर्टन रसल का इसमें एक कोट है कि आई वुड नॉट डाई फॉर माई बिलीव्स बिकॉज आई मे बी रॉन्ग, कि अपनी मान्यताओं के लिए कभी भी इतना डॉगमेटिक नहीं होना चाहिए, इतना कट्टर नहीं हो जाना चाहिए कि यही सही है, और मरने मारने पे उतारू नहीं हो जाना चाहिए। क्योंकि आप ज़िंदगी में सीखते हैं, जब आप 5 साल के थे आपकी मान्यताएं और थी, फिर आपने बहुत कुछ सीखा, 15 साल के हुए तो आपकी सोच बदली, फिर और आप ट्रैवल करते हैं, आप किताबें पढ़ते हैं, अपने बड़ों से मिलते हैं, तो आपके नॉलेज में इजाफा होता रहता है और बहुत कुछ सीखते रहते हैं, और बिलीफ्स जो हैं वो आपके बदलते रहते हैं इसके साथ साथ। तो डॉगमेटिक कभी भी इंसान को नहीं होना चाहिए। किसी भी रिलीजन में जब कोई भी डॉगमेटिक हो जाता है कि यही सत्य है और दूसरा उसके विपरीत जो कर रहा है वो गलत है, तो वहाँ पर झगड़ा होता है। ठीक है, वो किसी भी रिलीजन में हो, जिस भी रिलीजन के लोग ज़्यादा डॉगमेटिक हो जाएंगे अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर कि मेरा सही है और दूसरे का गलत है, वहाँ झगड़ा हो जाएगा। जी। तो पढ़ने लिखने वाला इंसान जो इन चीज़ों को समझता है, या ट्रैवल करने वाला इंसान भी जो ट्रैवल करता है, वो मल्टी कल्चरिज्म को समझ पाता है, दूसरों के कल्चर को समझ पाता है, तो झगड़े की जो वजह है वो कम हो जाती है। अगर सिर्फ जम्मू की आप बात करो, आप रामबन, डोडा, किश्तवाड़ चले जाओ, तो हिंदुओं में अपर कास्ट में अपनी बुआ की बेटी से शादी हो रही है। ठीक है, आप उत्तराखंड चले जाओ, वहाँ पॉलीगमी अभी भी है। वो कहते हैं कि हम पांडवों के डिसेंडेंट्स हैं, और चारों भाई, तीनों भाई जितने भी होंगे वो एक ही औरत से शादी करते हैं, और उनका तथ्य ये है कि प्रॉपर्टी की वजह से फिर झगड़ा नहीं होता, क्योंकि कॉमन बच्चे हैं और एक ही औरत है। तो सबके अपने अपने लॉजिक्स हैं। जब आप उनके कल्चर्स को पढ़ोगे किताबों के ज़रिए, या खुद फील्ड वर्क करोगे, ट्रैवल करोगे, तो आप जान सकोगे कि ये जो पाप और पुण्य के कॉन्सेप्ट हैं, जो धर्म के कॉन्सेप्ट हैं, ये हमारे बड़े लिमिटेड हो गए हैं, रीजन की वजह से लिमिटेड हो गए हैं। जी। और ये आपका दिमाग खुल जाता है पढ़ने से या ट्रैवल करने से, तो आप समझ पाते हैं कि पाप और पुण्य की डेफिनेशन बदलती है टाइम पीरियड के साथ और रीजन के साथ। जी डॉक्टर साहब, आपने ये जितने भी आपने मतलब अलग अलग आयाम बताए, कि जैसे आपने उत्तरांचल या उत्तराखंड का आपने जिक्र किया कि वहाँ पे पॉलीगैमी चल रही है एक ही औरत के साथ, कुछ ट्राइब्स हैं, ये जितने भी लिबर्टी है, ये जहाँ तक मैं समझता हूँ, हालांकि मैं धर्म का जानकार नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है या सीखा है, हिंदुइज्म में आपको ये लिबर्टी है कि आप ईश्वर को मानते हैं तो भी आप हिंदू हैं, आप ईश्वर को, किसी भी ईश्वर को माने, आप शैव हो सकते हैं, वैष्णव हो सकते हैं, आप शक्ति उपासक हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो आप हिंदू हैं। अगर आप भगवान को नहीं मानते हैं तो भी हिंदू हैं। लेकिन इस्लाम में ये प्रिविलेज आपको नहीं मिलती है। बात शुरू करूंगा, आपने बोला काफिर, कि जो आपके फेथ में जिसका विश्वास नहीं है, जो आपके विश्वास से अलहदा कोई विश्वास रखता है, वो काफिर है। तो ये आप चीज़ें जब जामिया मिलिया इस्लामिया में ये पढ़ाते हैं, तो सीधी सी बात है, मैं सीखने के लिए बैठा हूं, मतलब मैं अदरवाइज किसी वो नहीं है कि धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक आता है दिमाग में कि ये तो आप एक रिलीजन की दूसरे रिलीजन के ऊपर सुप्रीमेसी बता रहे हैं ना, कि आप एक रिलीजन में ज्यादा फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, दूसरे में मतलब वहां तो कॉन्सेप्ट ही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि देयर इज नो गॉड अदर देन अल्लाह। तो वहां पे आप ये कैसे उन बच्चों को, या जो आपके सीखने वाले हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो पढ़ते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? थोड़ा सा सिंपल शब्दों में पढ़ाएं, मतलब समझाएं हमें, क्योंकि मैं भी उत्सुक हूं ये जानने के लिए। नहीं, देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इसमें प्रॉब्लम समझने की है। जैसे रिलीजन है क्या,
रिलीजन एक वेस्टर्न टर्म है, ठीक है जी। WC स्मिथ का हम पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं कि ये वेस्टर्न टर्म है, यूरोसेंट्रिक टर्म है और बड़ी नई टर्म है, ठीक है। हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम धर्म कहते थे, ऋग्वेद में 62 टाइम्स धर्म वर्ड यूज़ हुआ है और उस धर्म वर्ड के अलग अलग मायने हैं जी। कहीं पे वो ड्यूटी है, कहीं पे मोरालिटी है, कहीं पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसके अलग अलग मायने हैं धर्म के, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं पति धर्म, पत्नी धर्म, ठीक है, वो भी एक धर्म है, ठीक है। राष्ट्र धर्म भी एक धर्म है, ठीक है। तो धर्म के बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम है। तो हिंदुइज्म को सिर्फ एक रिलीजन समझना जिस तरह से क्रिश्चियनिटी है या वो है, क्योंकि उन रिलीजन्स की किताब ही एक है, कुरान है, बाइबल है और उनका एक प्रॉफिट भी हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो एक गॉड की जो उनके लिए जो लफ्ज़ है उस गॉड का जो भी है, चाहे वो अल्लाह हो या जो भी हो, तो वो उसकी बात करेंगे और प्रॉफिट उसकी बात करेगा। लेकिन हिंदुइज्म जो है उसमें ना तो कोई एक किताब है, ना कोई एक प्रॉफिट है। उसमें वेद भी हैं तो 4 हैं, फिर वेदों के आगे उपनिषद हैं, कितने सारे हैं, ठीक है। और फिर पुराण हैं हमारे पास, और फिर भक्ति ट्रेडिशंस में कितने सारे भक्त हुए हैं जिनके हम जो ट्रेडिशंस निकले हैं, जिनके हम बाबाज और बड़े सारे धार्मिक लोगों को लोग हिंदुइज्म में मानते हैं। बाबा कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो इतना कुछ है मानने लायक कि आप किसी एक लफ्ज़ को लेके बैठ नहीं सकते कि आप गॉड को इसी लफ्ज़ से याद करेंगे, ठीक है। तो हिंदुइज्म इस सेंस में आप उस तरह से हिंदुइज्म को रिलीजन नहीं कह सकते जिस तरह से हम क्रिश्चियनिटी को रिलीजन कह रहे हैं या बाकी रिलीजन्स को रिलीजन कह रहे हैं, जो बस एक ही किताब को लेकर और एक ही प्रॉफिट की बात को लेकर चल रहे हैं। तो हिंदुइज्म को हम इसलिए एकेडमिक्स में बोलते हैं इंडियन क्लासिकल ट्रेडिशन, कि इंडियन क्लासिकल ट्रेडिशन में ये सब आ जाता है। बौद्ध भी आ जाते हैं, जैन भी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं, जो इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिन बिलीफ सिस्टम्स का ओरिजिन हुआ वो सब हम इसमें पढ़ते हैं। और आस्तिक और नास्तिक की जो अब आपने बात की, तो वैदिक टाइम्स में आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा ये थी कि आस्तिक वो है जो वेदों को मानता है और नास्तिक वो है जो वेदों को नहीं मानता। और जो आस्तिक है, जो वेदों को मानता है, वो भी जो स्कूल्स हैं, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, उन 6 आस्तिक स्कूल्स में भी हम देखेंगे कि सिर्फ 3 हैं जो गॉड को मान रहे हैं जी। जो बाकी 3 हैं वो गॉड को नहीं मान रहे। फॉर एग्जाम्पल सांख्य दर्शन है तो वो प्रकृति और पुरुष की बात करता है जी। कि प्रकृति और पुरुष 2 पहले से थे और पुरुष जो थे वो मल्टीपल आत्माएं, आप समझ लो उस तरह से। तो किसी एक ईश्वर की बात नहीं करता। योग दर्शन जो है वो ईश्वर की बात करता है। तो हिंदुइज्म में इसलिए झगड़ा नहीं है क्योंकि कोई एक किताब नहीं है, कोई एक प्रॉफिट नहीं है, कोई एक गॉड का नाम नहीं है, एक परिभाषा नहीं है, बहुत कुछ है। ऐसा नहीं हुआ कि झगड़े नहीं हुए। हम साउथ भक्ति मूवमेंट में देखते हैं कि वैष्णवाइट्स जो थे वो शैवाइट्स से लड़ रहे थे, ठीक है, वो एक दूसरे को कन्वर्ट भी करना चाह रहे थे, ठीक है। ऐसे हमें मिलते हैं, इंस्टेंसेस भी मिलते हैं ये सब होने के, ठीक है। और ब्राह्मण्स और नाथ पंथियों के बीच में भी हमें कन्फ्रंटेशन काफ़ी मिलती है, वो बातें हैं। लेकिन वो एक रिलीजन नहीं है। जैसे डेविड लोरेंसन कहते हैं कि ये अम्ब्रेला टर्म है हिंदुइज्म जो है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर मल्टीपल बिलीफ सिस्टम्स हैं, मल्टीपल ट्रेडिशंस हैं जी। तो ये फ़र्क है सेमेटिक रिलीजन्स में। सेमेटिक रिलीजन्स को हम कहते हैं इस्लाम, जुडाइज़म या क्रिश्चियनिटी। वहाँ पर एक किताब है, एक प्रॉफिट है। फिर सेमेटिक का भी एक ट्रेडिशन चल रहा है जिसमें सेम प्रॉफिट्स ओवरलैप हो रहे हैं उन रिलीजन्स में, बट वो जो रिलीजन है वो एक प्रॉफिट और एक किताब की बात कर रहा है। जहाँ की हिंदुइज्म में बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। इवन कि ऋग्वेद में जिसमें हम देख रहे हैं कि बड़े सारे हमें गॉड्स मिल रहे हैं, इंद्र की बात हो रही है, वरुण की बात हो रही है, रुद्र की बात हो रही है, लेकिन ऋग्वेद में उसके साथ साथ एकम सत की भी बात हो रही है जी। कि एकम सत। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो लोग इस बात के अवेयर थे
कि एक है सुप्रीम एनर्जी जो है, वो एक सुप्रीम ही है। क्रिएटर वो एक है। ओके। और बाकी जो वो बात कर रहे हैं वो नेचुरल फोर्सेस हैं, या आप समझ लो कि सुप्रीम क्रिएटर जो है, सुप्रीम जो उसकी डेटी अलग है, अलग जो एट्रीब्यूट्स उसकी हैं क्वालिटीज उनको भी हमने पूछना जी, शुरू कर दिया। उसकी क्वालिटीज हैं। क्योंकि आप ये भी बात ध्यान में रखिए कि वैदिक सोसाइटी में कोई मंदिर या मूर्ति के कॉन्सेप्ट नहीं थे अभी तक, वो बाद में आए हैं। और अगर उपनिषद में आप चले जाएंगे तो उसमें तो बात ही सारी ये है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मांसी, इस तरह की बातें हैं कि जिससे आपको ये सब मालूम होगा कि मोनोथीज्म की बात हो रही थी उपनिषद में। तो मोनोथीज्म जो कॉन्सेप्ट है ये ऋग्वेद में भी है, लेकिन ज्यादा एलेबोरेटेड उपनिषदों में। उपनिषद में तो क्योंकि ऋग्वेद और जो ब्राह्मणास हैं, संहिता और ब्राह्मणा, उसमें धर्म पे चर्चा है कि यज्ञ कैसे होगा, धर्म की पालना कैसे होगी। और आरण्यक और उपनिषद जो है उस पे ब्राह्मण पे चर्चा है कि ब्रह्म कौन है, ब्राह्मण जो अल्टीमेट ब्राह्मण, अल्टीमेट रियलिटी। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण की मतलब कि अल्टीमेट रियलिटी, सुप्रीम रियलिटी कौन है। थोड़ा सा ब्राह्मण के बारे में बताएं ना, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि ब्राह्मण मतलब एक कास्ट है। ब्राह्मण इसीलिए उसको ब्राह्मण कहा गया कि जिसने ब्राह्मण को जान लिया वो खुद ब्राह्मण हो गया। ये जानने वाला मतलब ये ब्राह्मण क्या है जिसको जान, जो ब्राह्मण के बारे में पढ़ेगा या मेडिटेट करेगा, जी ठीक है, तो वो उसको जानेगा तो वो खुद ही अयम आत्मा ब्राह्मण, यही तो है, हम ब्रह्मांसी, यही तो है कि ब्राह्मण को जान लिया तो मैं भी ब्राह्मण हो गया। क्योंकि आत्मा परमात्मा का तो यही लिंक है ना, कि जो परमात्मा है आत्मा उसी की अंश है। तो जो उसको जान लेता है उस रियलिटी को, जैसे बात है यज्ञवाल का, उसमें कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन। यज्ञवाल्क्य के बृहदारण्यक उपनिषद में बड़ी अच्छी ये कोटेशंस हैं और बड़े अच्छे उनके बातें हैं इसके ऊपर, मोनोथीज्म के ऊपर, कि आत्मा क्या है। तो वो कहते हैं कि जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगी तो आप ये बात जान जाओगे कि सेल्फ रियलाइजेशन मतलब आत्मज्ञान, कि मैं कौन हूँ, आत्मज्ञान। तो उन्होंने तो कहा कि ब्राह्मण जो आत्मा है वही ब्राह्मण है और ब्राह्मण जो है वही आत्मा है, ठीक है। तो ये मोनोथीज्म से आगे फिर पैंथीज्म में बात आ जाती है। इब्न अल-अरबी पैंथीज्म हो गया कि कन कन में वो भगवान है, सर्वव्यापी है। जी जी। तो सूफीज्म में भी पैंथीज्म हमें दिखता है। इस्लाम ने मोनोथीज्म की बात की तो आगे सूफी आ गए। इब्न अल-अरबी ने कहा वहदतुल वजूद, कि कन कन में वही है, ये मिरर है दुनिया। तो इसीलिए सूफियों को भी, जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स हैं वो सूफियों को भी क्रिटिसाइज करते हैं। रूमी जब इश्क की बात करता है मसनवी में तो उसको भी क्रिटिसाइज किया जाता है। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो हो गई बात अलग अलग धर्मों की। अब अगर भारतीयता के परिप्रेक्ष्य में देखें इसको, क्योंकि मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस देश है हमारा, यहाँ पे तो माइक्रो माइनॉरिटी यहूदी भी हैं यहाँ पे। मुझे ये बताएं कि, और मैं स्पेसिफिकली उसी पे आपको फोकस करूँगा जो एक मेजॉरिटी है हिंदुत्व यहाँ पे, और जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी है मुस्लिम्स, इसी पे हम फोकस रह के बात करेंगे कि भारत में इन दोनों को शांति से रहने के लिए, या मतलब जिससे हमारी कम्युनल हार्मनी बनी रहे, कि देश को आगे बढ़ने के लिए जब तक कम्युनल हार्मनी नहीं होगी, जब तक शांति स्थापित नहीं होगी, देश विकसित छोड़िए जो है वो भी नहीं रहने वाला। तो मुझे ये बताएं कि आप इसके लिए, आप धर्म के जानकार हैं, आप जानने वाले हैं, आप मुझे ये बताएं कि ऐसा क्या किया जाए, या मतलब दोनों तबकों के लोगों को ऐसी कौन सा वे ऑफ लाइफ या मतलब फॉलो करना चाहिए जिससे कि देश में एक सांप्रदायिक जो है एक सद्भावना, सौहार्द बना रहे। जी डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में जो मैंने अभी तक समझा है, मेरे ख्याल में प्रॉब्लम ये है कि लोग पढ़ते नहीं हैं। दूसरा धर्म तो छोड़ो, अपना भी नहीं पढ़ते अच्छे से, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम का बुनियादी बात क्या है, सबसे ज़रूरी क्या है मुस्लिम होने के लिए? तौहीद, एक गॉड पे बिलीव करना, ठीक है। तो वो एक गॉड पे बिलीव अगर कोई उपनिषद मानने वाला कर रहा है, या कोई क्रिश्चियन कर रहा है, या कोई यहूदी कर रहा है, तो क्या वो मुस्लिम नहीं है? आप मुस्लिम को कैसे डिफाइन करोगे? हिंदुस्तान में हम डिफाइन करते हैं कि अरेबिक नेम अगर है तो वो मुस्लिम है, तो इंडोनेशिया में तो नाम अरेबिक नहीं है,
जी इजिप्ट में तो नाम अरेबिक नहीं है, जी तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कौन मुस्लिम है? तो हमारी सोच जो है आइडेंटिटीज़ को लेके वो लिमिटेड है, और इंडिया में एक मैं समझता हूँ एक ऑब्सेशन है आइडेंटिटीज़ को लेके, सिर्फ रिलीजन की आइडेंटिटी को लेकर नहीं, कास्ट की आइडेंटिटीज़ को लेके भी ऑब्सेशन है बिल्कुल एक। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आइडेंटिटीज़ का झगड़ा है। रिलीजन की जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आपको मेडिटेशन करना सिखाती है या मुस्लिम भाइयों को मुराकबा करना सिखाती है, उसमें मुराकबा, उसमें मुराकबा क्या है? इस मेडिटेशन, मेडिटेशन, ओके। उसमें झगड़ा नहीं है। जी जो प्रैक्टिस है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, उसमें झगड़ा नहीं है। जी जो आइडेंटिटीज़ हैं उसमें झगड़ा है। जी। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये धर्म और राजनीति ऐसे विषय हैं जिन पे हम घंटों बात कर सकते हैं। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप फिर हमें दोबारा मौका देंगे, हमें मतलब धर्म और राजनीति का संबंध क्या है, कि भारत की जो कल्चरल आइडेंटिटी है क्या, ये इसके अलग अलग आयाम, अलग अलग पहलू समझने में आप हमारी मदद करेंगे, हमारी भी और हमारे तमाम दर्शकों की भी। तो आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय धनसालिया, जिनके साथ हमने धर्म पे बात की। और धर्म किसी एक मत को या पंथ को मानने से नहीं होगा, धर्म होता है पढ़ने से। कुरान पढ़िए, चाहे पुराण पढ़िए, पर पढ़िए। अभी तक के लिए इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ मैं विक्रम देव आपसे इजाज़त लेता हूं। धन्यवाद।